तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरी तरह से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिल्कुल हम ऑर्डर में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, ठीक है। उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा 1905 का जो बंगाल का विभाजन है वो आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग 1906 को। उसके बाद हम पढ़ेंगे कांग्रेस का विभाजन 1907 को, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे खुदीराम बोस को जो फांसी हुई थी 1908 को, उसके बारे में पढ़ेंगे। गदर पार्टी 1913 को पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे गांधी जी का भारत आगमन 1915। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना वो सारे हम पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इससे वो हम पढ़ने वाले हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ए.ओ. ह्यूम के पहल पर। आपको बताना चाहता हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, आप बोलोगे 1885 में हुई थी। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि किसकी पहल पर की गई थी, ए.ओ. ह्यूम के पहल पर की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा किया गया था। अन्य संस्थापक सदस्यों में दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा शामिल हैं। पहला सत्र 1885 में वोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला सत्र है कब आयोजित हुआ, आप बोलोगे 1885 में वोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे अगर पूछा जाएगा कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, आप बोलोगे एनी बेसेंट। और अगर आपसे पूछ लें कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, आप बोलोगे सरोजनी नायडू। फिर जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट रखे हैं ना ये सभी अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से समझना और साथ में नोट्स बनाना है। ये तो हमने बात कर ली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 के बारे में। अब हम आगे देखते हैं बंगाल का विभाजन 1905, ठीक है। अब हम इसको पढ़ने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट बनते हैं वो हम देखेंगे इसमें। तो हमारा क्वेश्चन है 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगर हम डिटेल में इस क्वेश्चन को समझते हैं, 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू किया था। विभाजन के बाद बंगाल को पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांटा गया था। 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल को फिर से संगठित किया। तो यहाँ पे आपको समझ में क्या आया, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो तो आप सबसे पहले यही बनेगा कि बताओ बंगाल का विभाजन किसने किया। तो आप बोलोगे बंगाल का विभाजन किया था वायसराय कर्जन ने, ठीक है। पूछा जाए कि कब हुआ था, वर्ष 1905 में हुआ था। ये वर्ष आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि बताओ बंगाल को फिर से संगठित किसने किया, तब आपका आंसर होगा लॉर्ड हॉर्डिंग ने। देखो फ्रेंड्स, बिल्कुल सिस्टम वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ। यकीन मानिए जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे रखे हैं अपने आप में क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। और फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम लीग 1906 के बारे में, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुस्लिम लीग 1906 के बारे में जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, वर्ष 1906 में। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताओ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी कि AIML की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी। पूछा जाए कहाँ पर हुई थी, बांग्लादेश के शहर ढाका में हुई थी। इस लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान के नियंत्रण में एक सम्मेलन में हुई थी। मतलब आपको ये पता लग गया कि ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना 1906 में हुई थी ढाका बांग्लादेश में। और इसकी जो स्थापना है ये ढाका के नवाब जो थे सलीम उल्लाह खान, इनके नियंत्रण में हुई थी। इस लीग का संविधान 1907 में कराची पाकिस्तान में बनाया गया था। इसका पहला अधिवेशन 1908 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने करी थी, आगा खान ने। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का विभाजन। तो आपको बताना चाहता हूँ वर्ष 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है ना वो ये बनता है, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक नेताओं में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सूरत अधिवेशन, जो कि कब हुआ था, 1907। सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था फ्रेंड। इसमें ना कांग्रेस का विभाजन हुआ उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में, यानी कि
गरम दल और नरम दल के बीच में इनका विभाजन हुआ। डिटेल में अगर हम समझें 1907 के सूरत सत्र को लोकप्रिय रूप से सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता था, क्योंकि कांग्रेस 2 समूह में विभाजित हो गई थी, यानी कि गरम दल और नरम दल। इसकी अध्यक्षता नरम दल के नेता रास बिहारी घोष ने की थी। आपको बताना चाहता हूँ गरम दल के सबसे प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल थे, जिन्हें सामूहिक रूप से लाल बाल पाल तिकड़ी के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय नरमपंथी नेता थे। देखो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको समझा दिया कांग्रेस का विभाजन 1907 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं, अगले ही साल खुद्दीराम बोस को फांसी दी गई थी, ठीक है। तो खुद्दीराम बोस की फांसी 1908 को हम समझते हैं, ठीक है। ये भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, खुद्दीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी पर भेजा गया था। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर। खुद्दीराम बोस को मुजफ्फरपुर की जेल में फांसी के लिए भेजा गया था। डिटेल में अगर हम समझें 30 अप्रैल 1908 को खुद्दीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में गाड़ी पर बम फेंका था, जिससे मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की मृत्यु हो गई थी। आगे अगर हम समझें, इस मामले को अलीपुर बम षड्यंत्र केस 1908 के नाम से भी जाना जाता है। मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी दंडनायक D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुद्दीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेज दिया गया था। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ 13 जुलाई 1908 को उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई और 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। फिर जितने भी आपको यहाँ फैक्ट बताए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि खुद्दीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी के लिए भेजा गया था, ठीक है। क्यों भेजा गया था? क्योंकि इन्होंने गाड़ी पर बम फेंका था, जिसमें कि जो मुख्य प्रेसिडेंसी थे मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड, ठीक है, डगलस किंग्सफोर्ड की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इसे हम अलीपुर बम षड्यंत्र केस के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको फ्रेंड्स एक फैक्ट पता लग रहा होगा। अब फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है गदर पार्टी, ठीक है। गदर पार्टी जिसकी 1913 में स्थापना हुई थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन और थ्योरी पार्ट में। तो हमारा पहला जो बेसिक क्वेश्चन यही बनता है कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना करी थी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में की थी। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गदर पार्टी की जो स्थापना है कहाँ पर हुई थी, तो आपका आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुई थी। अब हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसका एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया, वो आ गया है गांधी जी का भारत आगमन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गांधी जी का भारत आगमन 1915 हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन सबसे पहले बनता है वो तो ये बनता है कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 9 जनवरी 1915। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। डिटेल में अगर हम समझें 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, इसलिए हम 9 जनवरी को ना प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। उस समय उनकी उम्र थी 45 साल 3 महीने और 7 दिन। गांधी जी 1893 में 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका गए थे। अब फ्रेंड्स हमारा आ गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है होम रूल आंदोलन 1916, ठीक है। होम रूल आंदोलन 1916 को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें से भी एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। भारत में होम रूल आंदोलन का जो नेतृत्व है ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। डिटेल में अगर हम समझें, भारत को स्वशासन दिलाने के लिए शुरू किया गया एक आंदोलन था। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में बेलगाम में बॉम्बे प्रांतीय सम्मेलन में पहली होम रूल लीग की स्थापना की थी। आपको बताना चाहता हूँ होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य है भारत के लिए स्वशासन। ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। और होम रूल शब्द को आयरलैंड से अपनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने तो होम रूल आंदोलन पढ़ लिया 1916 वाला, ठीक है। अब ठीक इसके 1 साल के बाद चंपारण आंदोलन हुआ था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट चंपारण आंदोलन 1917 को। तो फ्रेंड्स इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि गांधी जी ने 1917 में भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण में। ये आपको ध्यान रखना है, गांधी जी ने 1917 में भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण में। डिटेल में अगर हम समझें, महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में बिहार के चंपारण जिले में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो चंपारण आंदोलन है या बोल सकते हो चंपारण सत्याग्रह है, इसका संबंध महात्मा गांधी
से है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसको शुरू किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 1917 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बिहार के चंपारण जिले में हुई थी। आगे अगर हम समझें, चंपारण सत्याग्रह इसलिए लागू हुआ क्योंकि किसानों को अपनी ज़मीन के एक हिस्से में नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था। इससे किसानों में काफ़ी रोष उत्पन्न हुआ। यूरोपीय बागान मालिक किसानों को कुल भूमि के 3/20 हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे, जिसे 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। ये आपको पता लग गया चंपारण आंदोलन के बारे में। अब देखो फ्रेंड्स, चंपारण आंदोलन 1917 मैंने आपको पढ़ाया। ठीक 1 साल के बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी हुआ, ठीक है। इसका नेतृत्व भी महात्मा गांधी जी ने किया था। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 को अब हम पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले बेसिक सा ये बनता है कि महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, वर्ष 1918 में। महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरोों की सफल हड़ताल का नेतृत्व वर्ष 1918 में किया था। डिटेल में अगर हम समझें, महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया। सूती मिल के मजदूरों ने 50% वेतन वृद्धि की मांग की, लेकिन मिल मालिक केवल 20% वेतन वृद्धि देने को तैयार थे। कपास मिल श्रमिकों का समर्थन करने के लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल की। सत्याग्रह का परिणाम यह हुआ कि हड़ताल सफल रही और मजदूरों को 35% वेतन में वृद्धि मिली। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बता दिया अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, ठीक है। इसी साल खेड़ा आंदोलन भी हुआ, ठीक है। इसका भी मतलब नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। तो अब हम पढ़ेंगे खेड़ा आंदोलन 1918 को। तो हमारा जो बेसिक सा क्वेश्चन है वो ये है, सरकार के विरुद्ध शुरू किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी। सरकार के विरुद्ध जो शुरू हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, इसके नेता कौन थे? महात्मा गांधी। डिटेल में अगर हम समझें, खेड़ा सत्याग्रह भूमि राजस्व के भुगतान के संबंध में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध 11 मार्च 1918 में भारत के गुजरात के खेड़ा जिले में शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन को मुख्य मांग राजस्व वसूली में ढील देने की थी। किसानों ने सरकार को राजस्व देने से इनकार कर दिया था। आगे अगर हम डिटेल में समझें, खेड़ा के लोग फसल की विफलता और प्लेग की महामारी के कारण अंग्रेजों द्वारा लगाए गए उच्च करों का भुगतान करने में असमर्थ थे। गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। देखो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया खेड़ा आंदोलन 1918 के बारे में, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी समझा रहा हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं ना, वो मैं आपको थ्योरी के पार्ट में समझा रहा हूँ। इसलिए मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि जितने भी ये पॉइंट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट पॉइंट में, ये अपने आप में ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे पूछ लेंगे, बताओ कि खेड़ा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? आप बोलोगे 1918 में शुरू हुआ था। किस राज्य में? गुजरात राज्य में, ठीक है। उद्देश्य भी आपको पता लग गया क्यों शुरू किया गया था। राजस्व वसूली में ढील देने के लिए इसको शुरू किया गया था, ठीक है। अब हम ना देखो 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ, ठीक इसके 1 साल के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, रॉलेट एक्ट 1919। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझना। तो इसमें जो मैंने पहला क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया है ना, वो ये किया है, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सरकार द्वारा बिना मुकदमा दायर किए गए किसी व्यक्ति को बंदी बनाना। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? सरकार द्वारा बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए, जो जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो मैंने यहाँ पे आपके लिए रखे हैं। तो रॉलेट एक्ट को 6 फरवरी 1919 को पारित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे अगर हम पढ़ें, इस अधिनियम के तहत सरकार को किसी भी संदिग्ध को बिना मुकदमे के जेल में डालने और सजा देने का अधिकार दिया गया था। महात्मा गांधी ने इसे ब्लैक एक्ट कहा था। इस अधिनियम को लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ ये जो रॉलेट एक्ट है किस वर्ष पारित किया गया था? आप बोलोगे 1919 में पारित किया गया था। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया इसका। महात्मा गांधी ने किस एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा था? तो आप बोलोगे रॉलेट एक्ट को कहा था। पूछा जाएगा कि बताओ कि जो रॉलेट एक्ट है ये किसके कार्यकाल में पारित हुआ था? तो आप बोलोगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ था। देखो फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट के विरोध में ना भारत में कई जगह पे ना आंदोलन हो रहे थे, ठीक है। तो इसी का एक आंदोलन हो रहा था गुजरात में जलियांवाला बाग में, ठीक है। तो अब ये जो हम पढ़ने वाले हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट 1919 के ठीक उसी साल जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। इसको हम ध्यान से समझते हैं, जलियांवाला बाग 1919 को। पहला क्वेश्चन बनता है बेसिक साइज में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जो मैं आपको क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ ना, ध्यान से आपने समझना है। ये सभी के सभी पॉइंट ना MCQ फॉर्म में एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को अमृतसर नरसंहार
भी कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था। बैसाखी के दिन ब्रिटिश सेना ने जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चला दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप वहां सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना के पीछे की वजह भारतीय स्वतंत्रता समर्थक नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी थी। मतलब क्या हुआ था फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ना कि 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट में क्या था, सरकार द्वारा बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाना। तो सरकार ने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने यह किया था कि जो भारतीय स्वतंत्रता समर्थक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था। तो इसी का विरोध हो रहा था कहाँ पे, जलियांवाला बाग में, बिल्कुल शांति तरीके से हो रहा था। लेकिन क्या हुआ आगे मैं आपको बताता हूँ। इस हत्याकांड के लिए पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया था। इस हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी और इस हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड सम्मान वापस कर दिया था। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे जो शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन हो रहा था ना जलियांवाला बाग में, इसमें क्या किया, जो जनरल डायर था उसने लोगों पे गोलियां चला दी। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, जिसमें कि कई लोग मारे गए, कई सैकड़ों लोग मारे गए। तो यही बता दिया मैंने आपको कि क्यों आंदोलन कर रहे थे। तो उसका रीज़न यही था कि रॉलेट एक्ट की वजह से डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था। और आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसमें किसने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी, तो आप बोलोगे महात्मा गांधी जी ने। पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपना नाइटहुड सम्मान वापस कर दिया था, आप बोलोगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये तो बात होगी फ्रेंड जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब हम अगला पढ़ते हैं खिलाफत आंदोलन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो देखो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में ना कई बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क करिए। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। डिटेल में अगर हम समझें, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला था। यह एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने की थी। इस आंदोलन का मकसद युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य के टूटने के बाद इस्लाम के खलीफा के रूप में तुर्क सुल्तान के अधिकार को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था। इस आंदोलन के जरिए मुस्लिम समुदाय के बीच एकीकरण की कोशिश की गई थी। फिर हमने पढ़ लिया खिलाफत आंदोलन के बारे में। ठीक है, अब हम अगला जो पढ़ने वाले हैं ना वो पढ़ने वाले हैं असहयोग आंदोलन। तो सारे हम पढ़ेंगे और जितने पहला क्वेश्चन जो बनते हैं इसमें रखा है ना पढ़ने वो ये रखा हुआ है असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था। वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। तो चलिए राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा। सबसे पहले ऑप्शन है महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1887 आंदोलन को शुरू किया था। तो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी वापस ले लिया गया। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बताना चाहता हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, आप बोलोगे 1885 में हुई थी। इसे महात्मा गांधी ने शुरू किया था। कि किसकी पहल शुरू की गई थी, 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा किया गया था। अन्य संस्थापक सदस्यों में दादा भाई नौरोजी महात्मा गांधी जी दिनशा वाचा आंदोलन कांग्रेस पहला 1885 में भूपेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में के दौरान सबसे पहले सीआर दास को गिरफ्तार किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला शुरू करने से पहले गांधी जी ने केसर-ए-हिंद भूपेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में, ये भी आपको ध्यान रखना है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हम पढ़ने वाले हैं। आपसे अगर पूछा जाएगा कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, आप बोलोगे एनी बेसेंट। और अगर आपसे पूछ ले कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, चौरी घटना कब हुई थी। जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट रखे हैं ना, ये सभी अपने आप में 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना को अंजाम दिया गया था। डिटेल में तो हमने बात कर ली चौरी चौरा की घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बंगाल का विभाजन आंदोलन वापस ले लिया था। अब हम इसको पढ़ने वाले 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा ले रहा था, किसानों की राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगर हम डिटेल में इस क्वेश्चन को समझने वाली चीजें हैं, देखो 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड
कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू किया था। विभाजन के बाद बंगाल को पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांटा गया था। 12 दिसंबर 1911 को अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल से संगठित चौरी चौरा की घटना हुई थी, समझ में पुलिसकर्मी मारे गए थे, 22 पुलिसकर्मी मारे गए। सबसे पहले यही बनेगा और बताओ बंगाल का विभाजन किसने किया? घटना के कारण बंगाल का विभाजन किया था असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। पूछा जाए कि चौरी चौरा की घटना वर्ष 1905 में कब ले लिया था असहयोग आंदोलन को वापस। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि बताओ बंगाल को फिर से संगठित किसने किया, तब आपका आंसर होगा लॉर्ड हॉर्डिंग। अब देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यकीन मानिए जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे रखे हैं अपने आप में क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम लीग 1906 के स्वराज पार्टी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मुस्लिम लीग 1906 के बारे में जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1923 को। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए वर्ष 1906 में। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताओ हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906। देश बंधु चित्तरंजन दास और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी कि एआईएमएल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। कहां पर देश बंधु बांग्लादेश के शहर ढाका में और मोतीलाल लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान सहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया। कि जो 1 जनवरी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का गठन किया। इसकी जो स्थापना है ढाका के नवाब जो थे सलीम उल्लाह खान, इनके नियंत्रण चाहता हूं। स्वराज पार्टी ने लीग का संविधान बनाने में कराची पाकिस्तान में स्वराज पार्टी का जो प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। कि स्वराज पार्टी ने भारत के पहले संविधान बनाने की करी थी आगा खान। आगे अगर हम आपको काफी इंपॉर्टेंट लाइन आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स, हम देखते हैं आपको ये तो बताया कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना। तो आपको बताना चाहता हूं ये भी आपको मैंने बता दिया वर्ष 1907 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। ये तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन 1923 वाला कंप्लीट हुआ है। अब 1924 के उदारवादी उग्रवादी नेताओं में महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में जो बेलगाम अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता की। ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता वाला सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था। इसमें ना कांग्रेस का विभाजन हुआ, बेलगाम उदारवादी है ना उग्रवादी 1924 में हुआ था। गरम दल और महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। डिटेल में अगर पूछा जाए कि 1907 के सूरत सत्र को लोकप्रिय रूप से सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता था, क्योंकि कांग्रेस दो समूह में विभाजित हो गई थी। यानी कि गरम दल और नरम दल था, जिसमें इसकी अध्यक्षता नरम दल के नेता रास बिहारी घोष ने की थी। आपको बताना चाहता हूँ गरम दल के सबसे प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, हम पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय और बिपिन चंद्र पाल थे, जिन्हें पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में साइमन के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ दादा भाई नौरोजी गोपाल कृष्ण कमीशन 1928 मोहन वाले हैं। नरम इसमें जो मैंने आपके पहला बेसिक क्वेश्चन रखा देखो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको समझा दिया। साइमन कमीशन भारत कब आया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। हर एग्जाम में नया क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। ये भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मैंने आपको ये बताया कि साइमन कमीशन भारत कब आया 3 फरवरी 1928 को। निम्नलिखित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जेल में फंसते हैं, काफी सारे भेजा गया एग्जाम में ना, काफी साइमन कमीशन से पूछा गया है। राइट आंसर साइमन कमीशन को साल 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए नियुक्त किया था। यह आयोग 1928 में भारत आया था। इस आयोग का गठन संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और जिससे भारत प्रेसिडेंसी सिफारिशें देने के लिए किया गया था। आगे अगर हम समझें इस मामले को अलीपुर बम षड्यंत्र केस 1908 के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन के नाम से के मुख्य प्रेसिडेंसी दंडनायक डी जो साइमन कमीशन को मारने की साजिश के आरोप में साइमन कमीशन को मुजफ्फरपुर जेल भेज दिया गया था। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं 13 जुलाई 1908 को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस आयोग में ब्रिटेन के 7 सांसद थे। ये एग्जाम में डायरेक्ट खुदीराम बोस पूछा जाता है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं जेल में फांसी के लिए भेजा गया था। ठीक है, क्यों भेजा गया था? क्योंकि उन्होंने समझ जाना है जिसमें कि जो मुख्य पॉइंट लिखा है ना आपके रवि सर ने एमसीक्यू डगलस क्वेश्चन जो होता है उसको वन लाइनर फॉर्मेट में इसे हम अलीपुर बम षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। हर एक पॉइंट यहां पे काफी आपको फ्रेंड्स एक फैक्ट पता लग रहा होगा। तो आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कमिश्न वाला जो आयोग था। गदर पार्टी इसकी 1913 में सदस्य हुई थी। पूछा जाएगा बारे में हम पढ़ेंगे इस आयोग क्वेश्चन और थ्योरी ब्रिटेन के कितने सांसद थे आप बोलोगे। पहला जो बेसिक क्वेश्चन यही बनता है कि अमेरिका में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन द्वारा बहिष्कार किया गया। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। पता लग गया ऑप्शन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। लाला हरदयाल ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इस आयोग ने मई 1930 में लाला हरदयाल ने 2 वॉल्यूम्स रिपोर्ट को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में की थी। मैंने आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था साइमन कमीशन अपना कहां पर हुई थी ये अच्छे से समझा होगा। जो भी क्वेश्चन बनते थे वो भी आपको समझा दिए। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसका एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, वो आ गया गांधी जी का भारत आगमन। तो मैंने आपके लिए जो पहला क्वेश्चन रखा है वो ये भारत आगमन 1915 गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च कहां से शुरू किया? सबसे पहले बनता है वो राइट आंसर हो जाता है महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण साबरमती आश्रम लौटे थे। गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च जो है ये साबरमती आश्रम से 9 जनवरी 1915 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से
दांडी तक दांडी मार्च निकाला। डिटेल में अगर महात्मा गांधी जी ने 9 जनवरी 1930 को गुजरात के दांडी के समुद्र से लौटे थे। नमक कानून जनवरी को ना गांधी जी के प्रवासी दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। उनकी उम्र थी 45 साल 3 महीने और 240 मील। गांधी जी 1890 किलोमीटर 24 साल की उम्र। और इस मार्च की शुरुआत गांधी जी ने अपने 78 भरोसेमंद हमारा आगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक और इंपॉर्टेंट तो मैं आपको वो है क्वेश्चन एग्जाम आंदोलन। इतने सारे आते हैं दांडी मार्च से। पहला क्वेश्चन तो 1916 को हम पढ़ने वाले हैं। गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कहां से शुरू किया? आप पहला क्वेश्चन तो यही बनता है साबरमती से भारत में कहां तक आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? पूछा जाए आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। दांडी मार्च एनी बेसेंट कब शुरू किया? बाल 1930 में शुरू किया। भारत में होम रूल आंदोलन का जो नेतृत्व है पूछा जाए एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया। गांधी जी के दांडी मार्च में हम भारत के वाइसरॉय भारत को स्वशासन दिलाने के लिए शुरू किया गया एक आंदोलन था जो था बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में बेलगाम में लंबाई कितनी थी? प्रांतीय सम्मेलन में पहली होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाना चाहता हूँ जो दांडी आंदोलन का आदर्श वाक्य है भारत के लिए स्वयं सेवक शामिल हुए थे। ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है। और होम रूल शब्द भी पता लगा आयरलैंड से मैंने कंटेंट रखा है ना आपके लिए। ये किस लेवल का? हमने तो होम रूल आंदोलन पढ़ लिया 1916 वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन के 1 साल के बाद पढ़ेंगे चंपारण आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट चंपारण आंदोलन 1917 तीनों को हम। तो फ्रेंड्स इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि गांधी जी ने 1917 में भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंपारण। मैंने आपको ध्यान रखना है गांधी जी ने लंदन में भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण किया गया था। डिटेल में राइट आंसर हो जाता है महात्मा गांधी के नेतृत्व में 12 नवंबर आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। लंदन में ब्रिटिश की शुरुआत हुई थी 1917 में बिहार के चंपारण नवंबर 1930 को। आपको ये ध्यान रखना डिटेल में अगर हम चंपारण आंदोलन गोल में सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन के रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित शुरुआत किस वर्ष कहां पर आयोजित किया गया हुई थी? लंदन में कहां पर हुई थी? बिहार के जिसका उद्घाटन किया था जॉर्ज पंचम। आगे अगर हम समझें और इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्योंकि किसानों को मैकडॉनल्ड के एक हिस्से में आगे बढ़ाने के लिए प्रथम गोल में सम्मेलन के दौरान लॉर्ड इरविन भारत के रोष उत्पन्न हुआ। पूछा जाता है कि बागान मालिक किसानों में सम्मेलन जब हुआ था उस समय भारत के वायसराय को लगाने के लिए मजबूर कर रहे थे। इस सम्मेलन में भारत के 74 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था जिनमें 58 राजनीतिक नेता और 16 रियासतों के सदस्य शामिल थे। 1917 मैंने आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1 साल के बाद हिस्सा नहीं लिया। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी हुआ। मैंने आपको यहाँ पे इसका नेतृत्व भी महात्मा गांधी जी ने किया था। ये 19 अहमदाबाद 1930 आंदोलन 1918 को हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत शुरू कब हुआ? 1930 में शुरू। ये डेट आपको ध्यान रखिए। महात्मा गांधी जी आपसे पूछा जाए कि मिल मजदूर पर आयोजित हुआ था लंदन हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष पूछा जाए इसका उद्घाटन किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने किया। ऑप्शन बी वर्ष की अध्यक्षता किसने करी थी? महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद से मैकडॉनल्ड ने करी थी। सफल भारत के वायसराय कौन थे? 1918 में लॉर्ड इरविन थे। डिटेल में अगर इस सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया 1918 में। पूछा जाए बाद में क्या भारतीय राष्ट्रीय मजदूरों के बीच सत्याग्रह हुए थे तो आयोजन नहीं हुए थे। सूती मिल के मजदूरों ने 50% गोल में सम्मेलन वृद्धि की मांग की लेकिन अब हम पढ़ने वाले मालिक केवल 20% वेतन वृद्धि देने को तैयार थे। वो है कपास मिल श्रमिकों का समर्थन करने के लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल की। तो देखिए सत्याग्रह का परिणाम ये हुआ कि हड़ताल गोल में सफल रही और मजदूरों को 35% के द्वारा में वृद्धि मिली। आपको ये पता लग गया। देखो फ्रेंड्स मैंने दूसरा गोल में सम्मेलन था ना इसमें कांग्रेस शामिल हुई थी है ना, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुई थी। तो पूछा गया कि बताओ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? खेड़ा आंदोलन। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। तो महात्मा गांधी का क्वेश्चन है वो ये है सरकार के विरुद्ध शुरू किए गए खेड़ा गोल में सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में हुआ था महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था और सरोजिनी नायडू खेड़ा सत्याग्रह भारतीय राजस्व के भुगतान के संबंध में लगी सरकार की भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। 1918 में इस सम्मेलन की अध्यक्षता गुजरात के खेड़ा यूनियन के प्रधान किया गया महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन को मैंने मांग द्वितीय गोल में सम्मेलन ढील देने समझा दिया। जो किसानों ने सरकार को राजस्व देने से इनकार बताया कि आगे अगर हम डिटेल में समझें खेड़ा के लोग फसल की विफलता और प्लेग की महामारी के कारण अंग्रेजों द्वारा लगाए हुआ था उच्च करों का भुगतान करने में असमर्थ थे। गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में द्वितीय गोल में सम्मेलन 1931 ठीक इसके 1 साल के बाद फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको बता दिया खेड़ा आंदोलन। तो मैं आपको पूना पैक्ट बता देता हूँ। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी समझा रहा हूँ। गोल में सम्मेलन से पहले पूना पैक्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं जो पूना पैक्ट है इसमें से भी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन काफी भी कह रहा हूँ कि जितने भी पॉइंट इसको भी आप लिख रहा हूं ना इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले हम बात करते हैं पूना पैक्ट 1932 से जुड़ा हुआ। आपसे पूछ लेंगे बताओ कि खेड़ा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? पूना पैक्ट में किसके बीच हस्ताक्षर किस राज्य में? गुजरात। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। उद्देश्य भी आपको पता लग गया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी वसूली में पूना पैक्ट में बी.आर. अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच हस्ताक्षर में खेड़ा आंदोलन हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 साल के बाद आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 2-3 स्टार तो मार्क टॉपिक आ जाता है रॉलेट पूछा जाता है 1919। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको ना इसमें से एग्जाम में पूना पैक्ट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो इसमें जो मैंने पहला महात्मा गांधी फ्रेम किया है ना, वो अम्बेडकर के बीच रॉलेट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का समझौता। ऑप्शन सी आपको पता लग गया ना, द्वारा बिना मुकदमा दायर किए गए किसी व्यक्ति को बंदी बनाना। कब हुआ था, मतलब समझौता क्या था, सरकार द्वारा बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बनाना जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का उद्देश्य था। इस समझौते के तहत जो ब्रिटिश भारत की संसद में दलित वर्गों को चुनावी सीटों पर आरक्षण 6 फरवरी 1919 को यह समझौता पुणे की नर्मदा सेंट्रल जेल में। और आगे अगर हम पढ़ें, आपको ध्यान रखना है, इस अधिनियम के तहत सरकार को किसी भी संदिग्ध को बिना मुकदमे के जेल में डालने और सजा देने का अधिकार मदन मोहन मालवीय ने गांधी ने इसे ब्लैक एक्ट कहा था। इस अधिनियम को लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में हस्ताक्षर किए थे मदन मोहन मालवीय ने। बताओ, मैंने रॉलेट पूना एक्ट 1932 संपादित किया गया था। अब हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इंपॉर्टेंट उद्देश्य। मैंने आपको बता दिया, तृतीय गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी ने किस एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा था, लग गया कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, जाएगी बताओ कि जो रॉलेट एक्ट है इससे जुड़ा जो पहला कार्यकाल में पारित हुआ था वो ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड के तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में हो जाता है इस क्वेश्चन। भारत में ऑप्शन बी की जगह 13 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया गुजरात में। डिटेल में अगर हम समझें, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन में केवल 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इसको हम ध्यान से बताना चाहता हूँ, लेबर पार्टी, गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस सम्मेलन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। राइट आंसर बी आर अम्बेडकर ने, तेज बहादुर 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड जयकर ने, आपको ध्यान एम जोशी ने, देखिए जो मैं आपको क्वेश्चन अभी बता रहा हूं ध्यान से आपने, ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये सभी के सभी पॉइंट हैं। गोलमेज सम्मेलन है ये 17 नवंबर 1932 से पॉइंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को 1932 के बीच लंदन में हुआ था, कहा जाता है। इस सम्मेलन 13 अप्रैल 1919 को इन्हें भाग लिया था। बैसाखी के दिन आपको बताना चाहता हूं कि जलियांवाला बाग में लेबर पार्टी ने भारतीयों पर गोलियां चला दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय लोग मारे गए। इस घटना के पीछे की वजह भारतीय स्वतंत्रता समर्थक नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉक्टर सत्यपाल की सम्मेलन में किसने भाग लिया। ज्यादातर तो आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिया 1919 में रॉलेट एक्ट, लेकिन कभी कभी रॉलेट एक्ट में क्या था, सरकार द्वारा बिना मुकदमा दायर के लिए और भी जो लोग हैं ना उनके नाम भी सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने ये किया था। बी आर अम्बेडकर जी के साथ तेज बहादुर समर्थक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, एन एम जोशी और सी आर मुदलियार है, जिन्होंने की विरोध गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। जलियांवाला बाग में हमने तरीके से हो रहा था तीनों गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, और इसी के बीच हमने पुना पैक्ट भी पढ़ लिया। इस हत्याकांड के लिए पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया सरकार अधिनियम। इस हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, यही रखा है कि भारत से बाहर तमिलनाडु 1935 के समय सम्मान भारत का वाइसरॉय कौन था। यहाँ पे जो शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन हो रहा था ना, ऑप्शन जलियांवाला बाग में लॉर्ड जनरल डायर था, आपको ध्यान रखना है। लोगों पे गोलियां, भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का वाइसरॉय था, लॉर्ड सैकड़ों लोग मारे गए। डिटेल में अगर हम समझें, भारत सरकार अधिनियम 1935 को ब्रिटिश संसद ने 1935 में पारित किया था और यही था कि 1937 में लागू की वजह से यह लॉर्ड सैफुद्दीन किचलू लेखकों के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत परिषद को महात्मा गांधी जी ने, आई होप पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत सरकार अधिनियम 1935 पढ़ लिया, अपना नाइट मैंने आपको ये बताया कि उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड विलिंगटन थे। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बर्मा को भारत से अलग इन्फॉर्मेशन किस अधिनियम द्वारा किया गया, आप बोलोगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और अगर आपसे पूछा जाए कि ठीक है भारत परिषद आंदोलन 19 अधिनियम के द्वारा किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है, देखो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्वेश्चन एग्जाम में ना कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है, मुस्लिम लीग। क्वेश्चन आप मुस्लिम लीग को अच्छे से राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन मुस्लिम लीग, शौकत अली और मोहम्मद अली, इसकी स्थापना हुई थी शौकत अली और मोहम्मद अली। इसमें मैंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला रखा था। यह एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का हमारा। इस आंदोलन की शुरुआत मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का मकसद युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य के 1940 में इस्लाम के खलीफा के रूप में तुर्क सुल्तान के अनुसार स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को पूरी तरह से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम ऑर्डर में पढ़ लीजिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा जो 1905 का जो मुगल द्वारा पाकिस्तान सहयोग बढ़ाऊंगा करने के साधन के रूप में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। उसके बाद हम पढ़ेंगे कांग्रेस का विभाजन 1907 को, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे खुदीराम बोस को जो फांसी हुई थी 1908 स्टूडेंट को, उसके बारे में पढ़ेंगे। और एग्जाम में गदर पार्टी 1913 को पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे गांधी जी का भारत आगमन 1915। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो सारे हम पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इससे वो हम पढ़ने वाले हैं। यकीन मानिए गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल वीडियो आपके लिए रहने वाली है। पहला क्वेश्चन, चलिए हम स्टार्ट क्रिप्स मिशन सबसे पहले फ्रेंड्स हम वर्ष आया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 वर्ष 1942 में। पहला क्वेश्चन इसमें मिशन जो है ये 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी की स्थापना किसकी पहल पर ब्रिटिश सरकार द्वारा। राइट आंसर हो जाता
जाता है ऑप्शन डी युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग। आपको बताना चाहता हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आप बोलोगे 1885 में हुई थी। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछूं आया था किसकी पहल पर की गई थी? भारत क्यों आया था? ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को एलन मिशन के ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा किया गया था। अन्य संस्थापक सदस्यों में दादा भाई नौरोजी और दिनशाद महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड पहला सब 1885 में वोमेश चंद्र बनर्जी के अध्यक्षता में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। तो आजाद में पूछा जाता है कि आधिकारिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला सत्र है कब आयोजित हुआ? जब लॉर्ड 1885 थे तब वोमेश चंद्र बनर्जी भारत का दौरा किया था। पूछा जाता है कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भारत आया था। आपको बताना चाहता हूं लॉर्ड सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारत में क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री एग्जाम में विंस्टन चर्चिल थे। ये भी आपको ध्यान रखा जाएगा कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आप बोलोगे एनी आंदोलन शुरू हुआ। और अगर आपको ये पता लग गया कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली और भारतीय महिला अध्यक्ष की विफलता के बाद 1942 में जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट रखे हैं ना ये सभी फ्रेंड्स मैंने आपको पिछली स्लाइड में ये तो बता दिया कि क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 1942 में ना भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अब हम आगे देखते हैं पार्ट वो बंगाल का विभाजन छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अब हम इसको पढ़ने वाले हैं जिसमें जो मैंने आपके पहला क्वेश्चन रखा है वो ये रखा है कि 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जवाहरलाल के द्वारा। 1942 में कांग्रेस के बंगाल का विभाजन हुआ भारत छोड़ो प्रस्ताव को अगर हम डिटेल में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। 19 जुलाई 1905 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव को महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 के बाद बंगाल को पश्चिमी ग्वालियर और मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग ने जवाहरलाल नेहरू से संपादित किया। तो यहाँ पे आपको समझ में क्या आया? प्रस्ताव का मकसद भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करना था। इस आंदोलन बंगाल का विभाजन आंदोलन और अगस्त क्रांति के नाम से बंगाल का विभाजन किया था। भारत छोड़ो का नारा समाजवादी कांग्रेस पूछा जाए कि कब हुआ था? वर्ष 1905 में। फ्रेंड्स आपको सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट है, पता लग गए। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ बंगाल को फिर से संगठित किसने किया? भारत छोड़ो प्रस्ताव का लॉर्ड लाया गया। देखो जवाहरलाल नेहरू ने आपको बता रहा हूं यकीन मानिए जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे रखे हैं अपने आप में ब्रिटिश शासन को खत्म करना। फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम लीग 1906 के आंदोलन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मुस्लिम लीग 1906 के बारे में जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है भारत छोड़ो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करके कौन सी जेल में आंसर हो जाता है ऑप्शन ए वर्ष 1906 में। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताओ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 आंदोलन के दौरान। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी कि एआईएमएल के ज्यादातर नेताओं को 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में पूना की जेल में रखा गया था, जबकि बांग्लादेश के शहर दूसरे नेताओं को अहमदनगर किले में ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान के नियंत्रण में एक सम्मेलन में करो या मरो का नारा दिया पता लग गया। भारत छोड़ो आंदोलन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी ढाका बांग्लादेश में, और भारत में जो स्थापना है ये ढाका के नवाब जो थे सलीम उल्लाह खान इनके नियंत्रण में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा इस लीग का संविधान 1907 में कराची पाकिस्तान में बनाया गया था। इसका पहला अधिवेशन 1908 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। भारत छोड़ो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदस्य की अध्यक्षता किसने करी थी? आगा खान ने। ये सभी आंदोलन के दौरान यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? कांग्रेस का आंसर हो जाता है। बताना चाहता हूं ऑपरेशन जीरो आवर वर्ष 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। देखो फ्रेंड्स हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है ना वो अगस्त आंदोलन यानी कांग्रेस के उदारवादी वह उग्रवादी नेताओं 1942 में हुआ था। में विभाजन इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अभी शिमला सम्मेलन। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन जो कब हुआ था? 1907। तो सूरत अधिवेशन जो कि 1907 सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। उदारवादी व उग्रवादी 1945 में शिमला गरम दल और नरम दल के बीच में। डिटेल में अगर हम समझें डिटेल में सम्मेलन 1907 के सूरत वाइसरॉय लोकप्रिय रूप से सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता था राजनीतिक नेताओं के बीच कांग्रेस दो समूहों में शिमला सम्मेलन में कुछ 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। सम्मेलन की अध्यक्षता नरम दल के नेता राज शिमला में घोषणा की थी। 14 जुलाई को बताना चाहता हूं गरम दल के सबसे प्रमुख सम्मेलन विफल साबित हुआ क्योंकि लाला लाजपत राय सम्मेलन चंद्र की वॉइसरॉय की कार्यकारिणी से लाल परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों के साथ आपको बताना चाहता हूं दादा भाई नौरोजी गोपाल कृष्ण गोखले आपको ये बताया कि मोहन सम्मेलन 1945 में हुआ था, ये फेल हो गया था। देखो फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको समझा दिया कि 1 साल के बाद कैबिनेट मिशन योजना आई। कैबिनेट मिशन योजना अब हम पढ़ेंगे 1946 को। अगले ही साल इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको रखा हुआ मैंने यही रखा है कि कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष में स्थापित की गई थी? समझते हैं राइट आंसर हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पार्ट वर्ष 1946 हमारा ये है कैबिनेट मिशन योजना जो है निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी कैबिनेट मिशन भेजा गया में संविधान निर्माण के तरीके पर पूछा गया है करने के लिए साल 1946 में आया था। इसका मकसद भारत को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरित की जेल में फांसी के लिए संविधान बनाने पर हम सहमति बनाना था। अप्रैल 1908 का खुदीराम बोस ने इंग्लैंड के गाड़ी पर क्लेमेंट एटली ने की थी, जिससे मुख्य प्रेसिडेंट 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश कैबिनेट की 3 सदस्य मृत्यु हो गई थी। आगे अगर हम समझें इस मामले को
अलीपुर बम षड्यंत्र केस 1908 के नाम से भी जाना जाता है। मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी दंडनायक DH 1908 को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेज दिया गया था। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ 13 जुलाई 1908 को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। 24 जितने भी आपको यहाँ को ब्रिटिश कैबिनेट के 30 एग्जाम के लिए काफी भारत आए थे। मैंने आपको ये बताया कि खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी के लिए भेजा गया था। ठीक है, क्यों भेजा गया था? देखिए मैंने आपको गाड़ी पर बम कैबिनेट योजना जो मुख्य प्रेसिडेंसी थी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड, ठीक है, डगलस किंग्सफोर्ड की मृत्यु हुई थी स्वतंत्रता, और इसे हम अलीपुर बम षड्यंत्र केस के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आपको किस कानून द्वारा भारत और पाकिस्तान, फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है गदर पार्टी। ठीक है, गदर पार्टी जिसकी 1913 में स्थापना हुई थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन और थ्योरी में। अगर हम समझें तो हमारा पहला जो बेसिक क्वेश्चन यही बनता है कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की? पाकिस्तान का भी निर्माण। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। लाला हरदयाल और सोहन सिंह और लाला हरदयाल और सोहन सिंह आजादी की तारीख में गदर पार्टी की स्थापना 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में की। इसके बारे में भारतीय स्वतंत्रता एग्जाम में पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? टॉपिक थे, आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुई थी। वो मैंने आपको करवाया। अब हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसका एक और 30 से ज्यादा वो आ गया गांधी जी का भारत आगमन। भारतीय राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट है जो कि गांधी जी का भारत आगमन 1915 कहने के लिए तो मैंने आपको यहाँ पे 32 क्वेश्चन जो क्वेश्चन सबसे पहले बनता है वो तो ये बनता है कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 100 से ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा। ऑप्शन एक्स्ट्रा क्वेश्चन 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ना ये डिटेल में अगर हम समझे 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, इसलिए हम 9 जनवरी को ना प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। उस समय उनकी उम्र थी 45 साल 3 महीने और 7 दिन। गांधी जी 1893 में 24 साल की उम्र के द्वारा दक्षिण अफ्रीका गए थे, का गठन किया गया था। अब फ्रेंड्स हमारा आ गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किया। भारत को आजाद कराने के लिए पढ़ने वाले हैं, इसमें से भी एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? पूना सार्वजनिक सभा इस क्वेश्चन की ऑप्शन ए एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। भारत में होम रूल आंदोलन का जो नेतृत्व है ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। डिटेल में अगर हम समझें भारत को स्वशासन दिलाने के लिए शुरू किया गया एक आंदोलन था। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में बेलगाम में बॉम्बे प्रांतीय सम्मेलन में पहली होम रूल लीग की स्थापना की थी। आपको बताना चाहता हूँ होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य है भारत के लिए स्वशासन द्वारा की गई। आपको ध्यान रखना राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन और होम रूल शब्द को आयरलैंड से अपना लंदन इंडियन सोसाइटी। और अब देखिए फ्रेंड्स हमने तो होम रूल आंदोलन पढ़ लिया 1916 वाला, दादा भाई नौरोजी एक साल के बाद गई थी चंपारण आंदोलन। डिटेल में अगर हम समझें हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इंडियन चंपारण आंदोलन की 1917 का गठन भारतीय छात्रों द्वारा। फ्रेंड्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि गांधी जी ने 1917 में भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंपारण का मकसद। आपको ध्यान रखना है गांधी जी ने 1917 में भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण में। स्वतंत्रता में अगर जन्मसिद्ध अधिकार है और के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। राइट आंसर इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में बिहार के चंपारण जिले में। मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा आंदोलन है बाल गंगाधर चंपारण सत्याग्रह। इसका संबंध भारतीय शांति का जनक भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1917 में हुई थी। उन्होंने दो कहां पर हुई थी? बिहार के चंपारण जिले में और अंग्रेजी में। आगे अगर हम समझें चंपारण सत्याग्रह इसलिए लागू हुआ क्योंकि किसानों को 1920 में दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में नील उगाने वाले क्रांतिकारी किया गया था। इससे किसानों में काफी रोष उत्पन्न हुआ। यूरोपीय बागान मालिक किसानों को अगर हम भूमि के 3/20 हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे। दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा प्रणाली कहा जाता है। बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ केंद्रीय चंपारण आंदोलन के मामला दायर किया गया। चंपारण ने केंद्रीय विधानसभा हॉल में ठीक 1 साल के बाद गैलरी में अहमदाबाद जिंदाबाद मजदूर आंदोलन शुरू कर दिए थे। इसका नेतृत्व भी महात्मा गांधी जी ने किया था। निम्नलिखित में से किसने तीनों आंदोलन सम्मेलनों में भाग लेने वाले हैं? राइट आंसर हो जाता है सबसे पहले बेसिक सा ये बनता है बी महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था? अगला क्वेश्चन राइट आंसर हो जाता है महात्मा गांधी जी ने ऑप्शन बी में सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों में सफल हड़ताल का नेतृत्व वर्ष 1918 में किया था। डिटेल में अगर हम समझें कांग्रेस के महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया। लखनऊ सूती मिल के मजदूरों ने 50% वेतन वृद्धि की मांग की, लेकिन मिल मालिक केवल 20% वेतन वृद्धि देने को तैयार थे। अंबिका मजदूर
श्रमिकों का समर्थन करने के लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल की। सिपाही विद्रोह के परिणाम भारत का गवर्नर जनरल हड़ताल सफल रही और मजदूरों को 35% वेतन सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, मैंने आपको ये बता दिया। 1857 का सिपाही विद्रोह आंदोलन 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ आंदोलन भी हुआ। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ बंगाल प्रेसिडेंसी के खेड़ा आंदोलन 1918। यह विद्रोह 20 जून 1858 को ग्वालियर में सरकार के विरुद्ध शुरू किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाता है राइट आंसर हो जाता है महात्मा गांधी जी। सरकार के विरुद्ध लाजपत राय यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। डिटेल में अगर हम समझें, लखनऊ समझौता खेड़ा सत्याग्रह भूमि राजस्व के भुगतान के संबंध में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध 11 मार्च 1916 का लखनऊ भारत के गुजरात के खेड़ा जिले में शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन को लखनऊ समझौते पर मांग राजस्व वसूली में ढील देने की थी। किसानों ने सरकार को राजस्व देने से इनकार कर दिया था। आगे अगर हम डिटेल में समझें, खेड़ा के लोग फसल की विफलता और प्लेग की महामारी के कारण अंग्रेजों द्वारा लगाए गए उच्च करों का भुगतान करने में असमर्थ थे। गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में खेड़ा किसान आंदोलन बंदी बनाकर किया गया था। राइट आंसर हो जाता है, इसको क्वेश्चन बता दिया खेड़ा आंदोलन 1918 के बारे में। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी समझा रहा हूँ, और जो के राजा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं ना, वो मैं आपको थ्योरी के पार्ट में समझा रहा हूँ। इसलिए मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि जितने भी पॉइंट यहाँ में लिख रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये अपने आप में ही पारित किया गया। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। खेड़ा आंदोलन जो लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, उद्देश्य भी आपको पता लग गया कि 19 दिसंबर 1929 को अपने लाहौर सेक्टर में देने के लिए इसको शुरू किया गया था। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था 1918 में। खेड़ा जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष साल के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1929 को नेहरू ने रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग की। उन्होंने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता के लिए बिल्कुल ध्यानधारी तिथि बताई। तो इसमें जो मैंने पहला क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया है ना, वो ये किया है रॉलेट एक्ट का उद्देश्य छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस तरह की स्थापना की थी? ऑप्शन सी राइट आंसर सरकार द्वारा बिना मुकदमा दायर किए गए किसी व्यक्ति को बंदी बनाना। 1939 में रॉलेट छोड़ने के बाद उद्देश्य क्या था? सरकार द्वारा बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बनाना। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक मुख्य उद्देश्य था। पंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने 6 फरवरी 1919 को पारित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। और आगे अगर हम पढ़ेंगे, गांधी इरविन अधिनियम के तहत सरकार को किसी भी संदिग्ध को बिना मुकदमे के जेल में डालने 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। बताओ कि जो रॉलेट एक्ट है नेक्स्ट टाइम किसके कार्यकाल में कांग्रेस संगठन उदारवादी तथा उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ था? राइट आंसर हो जाता है विरोध में ना, ऑप्शन ए 1907 में। कई जगह पे कांग्रेस संगठन उदारवादी तथा उग्रवादी गुटों में 1907 में विभाजित हुआ था। सूरत विभाजन 1907 में हम पढ़ने वाले हैं ना, ये सूरत में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के रूप में भी जाना जाता है। सूरत अधिवेशन ने कांग्रेस के भीतर उदारवादी और चरमपंथी नामक क्रांतिकारियों की 2 शाखाओं का निर्माण किया। पहला क्वेश्चन बनता है बेसिक साइंस में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? ऑप्शन ए 13 आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। जलियांवाला बाग लॉर्ड मिंटो। ये आपको बताना चाहता हूं। देखिए जो मैं आपको क्वेश्चन अभी बता रहा हूं, पाकिस्तान के जनक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सभी के सभी पॉइंट ना एमसीक्यू फॉर्म में एग्जाम में पूछे जाते हैं। 18 फरवरी 1940 जलियांवाला बाग हत्याकांड जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया था? 13 अप्रैल 1919 को ये राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन के दिन ब्रिटिश सेना ने 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा चला दिया खुला विद्रोह, जिसके परिणाम से महाराष्ट्र में सैकड़ों लोग मारे गए। 9 सैनिक घटना के पीछे की वजह भारतीय स्वतंत्रता समर्थक नेताओं पर डॉक्टर सैफुद्दीन के अधिकारियों ने डॉक्टर रहने की स्थिति और उन्हें दिए जाने वाले भोजन का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध 18 फरवरी 1946 को शुरू हुआ। रॉलेट एक्ट में क्या था? सरकार द्वारा बिना इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए वर्ष 1906 में इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना स्वतंत्रता समर्थक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सैफुद्दीन किचलू बांग्लादेश में 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। इसी का एक राजनीतिक दल था जो पाकिस्तान को अलग मुस्लिम बहुराष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था। इस हत्याकांड के लिए पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया था। इस हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने केसर किया गया, उपाधि लौटा दी। राइट आंसर और इस हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड सम्मान वापस कर दिया था। डिटेल में अगर हम समझें, द्विराष्ट्र सिद्धांत तरीके से जो आंदोलन हो रहा था ना, जलियांवाला बाग का वास्तविक जनक माना जाता है। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने भी सिद्धांत का प्रस्ताव, सैकड़ों लोग मारे गए। अगला क्वेश्चन, भारत सेवक समाज के संस्थापक क्यों आंदोलन कर रहे थे?
आंसर हो जाता है ऑप्शन रीजन यही था कि दौलत गोखले की वजह से डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया। डिटेल में अगर हम समझें भारत सेवक समाज में पूछा जाए कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का हुआ था पुणे महाराष्ट्र में किसने 12 जून केसर हिंद की उपाधि गोखले द्वारा की गई थी। समाज का उद्देश्य भारत पूछा जाए के लिए स्वैच्छिक जलियांवाला बाग हत्याकांड खोजना और विकसित किसने अपना नाइटहुड सम्मान वापस कर दिया था। क्वेश्चन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ए और हम अगला पढ़ते हैं बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अगरकर के द्वारा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई। खिलाफत आंदोलन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में पुणे में हुई। जो क्वेश्चन बनता है रखना है ये क्वेश्चन एग्जाम में ना कई बार पूछा भारत में क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आप मार्क करिए 26 जनवरी। राइट आंसर हो जाता है। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे वीडियो को पूरी तरह से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम ऑर्डर में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ठीक है, उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा 1905 का जो बंगाल का विभाजन है, बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं को लाना पड़ेंगे की स्थापना मौलाना शौकत अली। राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कांग्रेस का युद्ध के बाद साम्राज्य के टूटने के बाद उसके बाद हम पढ़ेंगे खलीफा के कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष को बनाए जाने के लिए गई थी। ब्रिटिश पार्टी को दबाव तेरह को पढ़ेंगे कि सांस्कृतिक जश्न में समुदाय के बीच करने की कोशिश मोटिवेशन था इसकी अध्यक्षता हमने पढ़ लिया वो सारे खिलाफत आंदोलन के टाइम में वरना क्योंकि अगर जो पढ़ने वाले हैं पढ़ने वाले किया गया सहयोग आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन के। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे मुझ पर किया गया लाठी का एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी की स्थापना किसकी पहल पर की गई। डिटेल में अगर हम राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। आपको बताना चाहता हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आप बोलोगे 1885 में हुई थी। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि किसकी पहल पर की गई थी, क्वेश्चन है एओ ह्यूम के हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा समझते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा किया गया था। अन्य संस्थापक सदस्यों में दादा भाई नौरोजी और दिनशाद बादशाह शामिल। मुस्लिम लीग पहला सत्र 1885 में बोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला सत्र कब आयोजित हुआ। केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने बोमेश चंद्र बनर्जी के अध्यक्षता में आंसर हो जाता है ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली और मराठा समाचार। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के और अगर आपसे पूछ लें कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जी द्वारा भारतीय महिला अध्यक्ष का संपादन किया गया था। आंसर जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट रखे हैं ना ये सभी अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको एक एक पॉइंट जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर ये तो हमने बात कर ली किसके द्वारा वापस 1885 के बारे में। आंसर अब हम आगे देखते हैं बी बंगाल का विभाजन 1905। ठीक है, अभी हम इसको पढ़ने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट बनते हैं वो हम देखेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन तो हमारा इंडियन सिविल 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगर हम डिटेल में इस क्वेश्चन को समझते हैं हमारा क्वेश्चन इल्बर्ट विधेयक 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह विभाजन के बाद बंगाल को पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांटा गया था। 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है। तो यहाँ पे आपको समझ हो जाता है ऑप्शन डी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है लॉर्ड कर्जन पहले यही बनेगा कि बताओ बंगाल का विभाजन किसने किया। तो आप बोलोगे बंगाल का विभाजन किया था वायसराय कर्जन ने। ठीक है, पूछा जाए कि कब हुआ था वर्ष। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए महात्मा गांधी।